नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो की खास बात यह है कि हम क्लोजिंग से पहले आपको बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज बताते हैं इस शो में, और साथ ही निवेश के लिए दमदार ऑप्शंस यहां पर होते हैं। मुनाफे का ऑप्शन हमारा खास सेगमेंट भी हम लेकर आते हैं जहां पर हमारे एक्सपर्ट आपको राय देते हैं। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं बाजार की चाल के साथ और बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातों के साथ, जहां पर बेहद उतार चढ़ाव का सेशन, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं 25,783 के लेवल्स यहाँ पे निफ्टी में हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 1.4% की कमजोरी, वहीं सेंसेक्स भी 230 अंक कमजोर है फिलहाल। बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं लगभग 170 अंक कमजोर और 58,858 के लेवल्स फिलहाल हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहे हैं। बिकवाली कहां पर गहरा रही है, रियलिटी शेयर हम देख रहे हैं यहां पर गिरावट की चपेट में आते हुए। अंतराल जैसे कुछ काउंटर जहां पर लगभग 2% के आसपास हम देख रहे हैं कमजोरी कायम है। लेकिन सरकारी बैंक आप देखिए, पीएसयू जो क्षेत्र है बैंकों का, ये दम पकड़ रहा है। तमाम फ्रंट लीडिंग से लेकर अगर हम देखें तो पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया में भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है, लगभग 1 से 2% की यहाँ पर मजबूती। एफएमसीजी शेयरों की बात करें तो यहाँ पर दबाव है। रैडिको, कोलगेट लगभग 2% तक लुढ़कते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए तो मार्केट ब्रेथ भी काफ़ी कमज़ोर फिलहाल होती हुई दिखाई दे रही है। एडवांसेस अगर हम देखें एनएसई के तर्ज पर तो लगभग 917 ही रह गए हैं। 1926 यहाँ पे डिक्लाइंस हमें एनएसई पे दिखाई दे रहे हैं। वीएसई पर 1549 का एडवांसेस का आंकड़ा, 2598 का डिक्लाइंस का आंकड़ा। और फिलहाल लूजर्स में जो लीड कर रहे हैं, निफ्टी लूजर्स आपके स्क्रीन पर अगर पेश करें तो मैक्स हेल्थ आप देख सकते हैं 3.5% टूटता हुआ। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ में हम देख रहे हैं लगभग 1.5 से 1.25% तक की कमजोरी आती हुई। अपोलो, ट्रेंट, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में भी हम देख रहे हैं कि कमजोरी है लगभग 1 से 1.5% की। तो यहाँ प्राइवेट और निजी बैंकों की बात करें तो कमजोरी का एक आलम। लेकिन लीड जो कर रहा है निफ्टी पैक में आयशर मोटर, एसबीआई, श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को लगभग 1 से 1.25% की मजबूती फिलहाल दिखाते हुए। टाटा कंज्यूमर, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड हम देख रहे हैं लगभग आधे से 0.5% तक की मजबूती यहाँ पर फिलहाल दिखाते हुए कामकाज में। तो ये वो तमाम टॉप बाजार की बातें जहां पर काफ़ी उतार चढ़ाव और बीच में बाजार ने एक रिकवरी दिखाने की तो कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद फिर से अहम स्तरों के नीचे जाता हुआ लगभग 25,786 के लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्रॉडर इंडेक्सेस भी हम देख रहे हैं कि कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बाजार की चाल में। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप भी देखें, निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100, वहाँ भी हमें लाल निशान में और लगभग आधे से 1/4% तक की कमजोरी के साथ इंडेक्स वाइज हम देख रहे हैं कारोबार हो रहा है। मिड कैप आप देख सकते हैं फिलहाल आधे % कमजोर, 59421 के लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। स्मॉल की बात करें, यहाँ भी आधे % की कमजोरी के साथ इंडेक्स फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर इनके साथ बाजार की चाल की बातचीत के साथ शुरुआत करते हैं। निर्मल बंग से अमित गुप्तानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, हाय, आफ्टरनून और स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। बाजार की चाल के साथ बात करेंगे। आज बेहद उतार चढ़ाव का एक सेशन, काफ़ी स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 25,790 के लेवल्स फिलहाल निफ्टी में। अब यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि बाजार ने बीच में थोड़ी गिरावट में कमजोरी दिखाई थी, लेकिन एक बार फिर से वो हावी होती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून। ओवरऑल हम देखिए यहाँ से तो अपसाइड के लेवल से एक सेलिंग हमें पिछले 2 दिन से देखने मिल रही है। जो हिसाब से हम देखें तो निफ्टी की रेंज अभी भी जो बनी हुई है वो 25,700 से 2600 की बनी हुई है। जब तक ये रेंज में निफ्टी, तब तक मैं कहूंगा यहाँ से रेंज इंटैक्ट रहेगी। जैसे ही 25,700 के आसपास आ रहा है, वहां से शार्प पुल बैक हमें वापस 2600 तक देखने मिल रहा है। सो जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, तब तक कोई मेजर स्पेसिफिक एक्शन हमें यहाँ से मार्केट वाला देखने नहीं मिलेगा। स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए करंट सिचुएशन के हिसाब से। सो जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन है अगर नई लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है, तो मैं कहूंगा 25,700 के स्टॉप लॉस से ये रेट पे नई लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन के अंदर अच्छी खासी गिरावट अपसाइड के लेवल से आती हुई देखने मिल रही है। अपसाइड में हम देखिए यहाँ से तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ से निफ्टी का बनते हुए देखने मिल रहा है वो 25,900 के ऊपर डायरेक्टली 26,050 का आते हुए देखने मिल रहा है। 25,900 और उसके बाद 26,050 तक का एक रेजिस्टेंस है, लेकिन 25,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। बैंक निफ्टी को लेकर आपको क्या अहम सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस यहाँ पर अब निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें? बैंक निफ्टी में हम देखें यहाँ से तो प्रेशर बना हुआ है। करंटली हम देखें तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट बना हुआ है 58,700 का स्पॉट लेवल पे सपोर्ट आते हुए देखने मिल रहा है। 58,700 के लेवल का अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो ही मेजर कोई स्पेसिफिक सेलिंग हमें देखने मिल सकती है, जहां से और हम देखें तो 300-400 पॉइंट की और गिरावट देखने मिल सकती है अगर 58,700 के लेवल का ब्रेकआउट आ रहा है तो। बट जब तक वो लेवल होल्ड करके रखे तो तब तक मैं कहूंगा नई शॉर्ट की पोजीशन
बैंकिंग स्टॉक्स के लिए नहीं क्रिएट करनी चाहिए। अगर 58,700 का ब्रेकडाउन आ रहा है तो ही शॉर्ट्स की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। अपसाइड में हम देखें तो 59,100 का ब्रेकआउट लेवल है। 59,100 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकल रही है तो वहां से हमें कम से कम 400-500 पॉइंट की दूसरी तेजी देखने मिल सकती है। और राइट, चलिए बैंक निफ्टी में यहाँ पर आपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स तो बताए। अब इस तरह के बाजार में कुछ भी इनिशिएट करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अमित, लेकिन क्या इसके बावजूद आपको लगता है कि कोई रणनीति के लिहाज से मौका बन रहा है? कोई ट्रेडिंग पिक्स हैं आपकी आज? डेफिनेटली दोनों साइड की पोजीशन हम क्रिएट करेंगे, शॉर्ट की भी और लॉन्ग की भी। इसमें सबसे पहला जो काउंटर इनिशिएट करेंगे हम लॉन्ग के लिए करेंगे वो एसआरएफ। एसआरएफ में हम देखें यहाँ से तो काउंटर में एक अच्छा खासा डाउन साइड में बेस बना है। जब से काउंटर अपसाइड में 3200 के लेवल से रिट्रेस हुआ है तब से हम देखें यहाँ से तो डाउन साइड में 2800 से 2900 के रेंज में काउंटर में एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है और अपवर्ड राइजिंग चैनल का एक सपोर्ट आते हुए देखने मिल रहा है। सो करंटली मुझे लग रहा है काउंटर में स्ट्रेंथ है, डाउन साइड में रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल जोन में भी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। जो हिसाब से हम सपोर्ट देखे यहाँ से तो 2970 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है 3100 के टारगेट्स के लिए। अपसाइड में हम देखें यहाँ से तो 3030 का ब्रेकआउट है। 3030 के ऊपर जैसे ये काउंटर निकल रहे तो फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, जहां से हमें 100-150 पॉइंट की दूसरी तेजी देखने मिल सकती है। सो करंटली शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से 2970 का स्टॉप लॉस लगाना है 3100 के पहले टारगेट्स के लिए। और जो दूसरा काउंटर है वो शॉर्ट्स के लिए सीडीएसएल। सीडीएसएल में शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी और वो भी 1 से 2 दिन के लिए रहेगी। यहाँ से हम देखें तो सीडीएसएल में एक ब्रेकडाउन आज के दिन में आते हुए देखने मिल रहा है। 200 डीएमए का भी ब्रेकडाउन आते हुए देखने मिल रहा है, साथ ही साथ मंथली सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन आते हुए देखने मिल रहा है। जो हिसाब से हम देखें अपसाइड में 1510 का फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगा रहना है और डाउन साइड में 1430 के टारगेट्स के लिए यहाँ से सीडीएसएल में शॉर्ट्स की पोजीशन क्रिएट करनी है। ये तमाम रणनीति बिकवाली की सीडीएसएल में आती हुई आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स के तहत। अमित, आप हमारे साथ बने रहें, हमें आपके साथ न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर विस्तार से बातचीत करनी है, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम जो कि आज हेडलाइंस में छाया हुआ है, ओला। ओला आज रिकॉर्ड निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है और अगर हम देखें तो ओला का शेयर शिखर से करीब 80% और आईपीओ भाव से करीब 55% फिसल चुका है। हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम यहाँ पर जुड़ चुके हैं तमाम डिटेल्स के साथ। अभिषेक, ये बताइएगा, अब यहाँ पर ओला काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है अपने शेयर धारकों को। ये बताइएगा कि अब तक की चाल स्टॉक की कैसी रही है, कहां कहां ज्यादा निराशा और फिलहाल जो चाल है कमजोरी की, गिरावट की, वो तो गहराती जा रही है, उसके पीछे अहम वजह? कविता, देखिए, ओला में लगातार हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंट वीक हो रहा है और जो निवेशकों का भरोसा है घट रहा है और घटते भरोसे की वजह ये है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो ओला का है लगातार वो कमज़ोर है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एक समय पर ये कंपनी लीडर थी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में और अब ये 5वें पर है और मार्केट शेयर 7.5-8% के आसपास रह गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। 157 रुपए का जो शिखर था वहां से शेयर में 80% की गिरावट आ गई है। 76 रुपए इसका इशू प्राइस, इसका आईपीओ भाव था, वहां से भी अगर आप देखेंगे तो 54% शेयर नीचे है। इस साल Q2 में ऐसा लगा कि कंपनी रफ्तार पकड़ रही है और हमने देखा था तमाम फंड हाउसेज ने बाइंग की थी ओला के शेयर में और ये शेयर 71 रुपए तक गया था। वहां से पूरी की पूरी तेजी ना सिर्फ रिवर्स हुई बल्कि रिकॉर्ड निचले स्तर पर शेयर चला गया है। वहां से 52% की गिरावट ये है। और आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में लिस्टिंग के बाद से जो पिछले 5 तिमाहियां रही हैं, 5 तिमाहियों में से 4 तिमाहियों में ओला के शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। सिर्फ पिछली तिमाही में ओला ने पॉजिटिव रिटर्न अपने निवेशकों को दिया था। इसके अगर हम रिटर्न की बात करें तो आप देखिए लगातार कमजोर रहा है। करंट जो क्वार्टर है इसमें 39-40% ये शेयर नीचे आके आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सितंबर तिमाही में लगभग 32% के रिटर्न दिए थे अपने निवेशकों को, क्योंकि फंड हाउसेस बाइंग कर रहे थे तो रिटेल का भरोसा भी हमने बढ़ते हुए देखा था। कल एक और चीज आई ओला के मैनेजमेंट की तरफ से जिसके चलते सेंटिमेंट खराब हुआ कि इनके जो प्रमोटर हैं, फाउंडर जो हैं भाविश अग्रवाल, उन्होंने थोड़ी सी स्टेक अपनी ट्रिम की। हालांकि उन्होंने डेट रीपे करने के लिए थोड़ा स्टेक बेचा, लेकिन जो निवेशकों का भरोसा है लगातार हम इसमें कम होते हुए देख रहे हैं। अभी भी जो प्रमोटर ग्रुप की जो हिस्सेदारी है वो करीब 36% के आसपास का है। भाविश अग्रवाल का हिस्सा करीब 30% के आसपास का है, लेकिन रिटेल का मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सितंबर तिमाही में जो
रिटेल निवेशकों की संख्या थी वो 14 लाख से बढ़कर 19 लाख पर पहुंच गई थी और जो कुल हिस्सेदारी पहले 8% कंपनी में हुआ करती थी वो बढ़ के हो गई थी करीब 17.25%। यही नहीं, सितंबर क्वार्टर में जो म्यूचुअल फंड थे इन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी ओला में बढ़ाई थी और जो जून तिमाही में जो हिस्सेदारी 2.5% थी वो जो कि लगातार 4 महीने से घट रही थी वो सितंबर तिमाही में हो गई थी 5.5%। और अगर हम रिटेल की बात करें तो उनका जो हिस्सा था 8% वो बढ़ के 17% हो गया था। तो ये चीज हमने देखी थी कि रिटेल का पार्टिसिपेशन आया था, लेकिन हाल फिलहाल उसके बाद कभी भी हमने देखा नहीं कि शेयर सपोर्ट लेता हुआ दिखे। लगातार घाटे का आंकड़ा कंपनी पोस्ट करती रही है। मार्जिन को लेकर सवाल है कि आगे क्या होगा, कब तक कंपनी प्रॉफिट पोस्ट करेगी और मार्केट शेयर भी लूज कर रही है। अब तो 5वें नंबर पर है, एथर इसके ऊपर निकल गई है। हीरो मोटो से भी कड़ी टक्कर मिली, विदा ब्रांड है उसने पिकअप कर लिया, लेकिन ओला लगातार ये लगाड़ रही है और अब ये रिकॉर्ड निचले स्तर पर जाकर शेयर कारोबार कर रहा है। राइट, शुक्रिया पूरी रिसर्च के लिए यहाँ पर अभिषेक। और चलिए एक फटाफट व्यू लेते हैं अमित के साथ और उसके बाद हम न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पे भी जाएंगे। अमित, ओला काफ़ी डुबा रहा है लोगों का पैसा, अब बताइए यहाँ पर कोई सलाह होगी आपकी? मुझे लग रहा है काउंटर और नीचे आ सकते हैं। जो हिसाब से हम देखें, अगर 32 के नीचे काउंटर क्लोजिंग दे देते तो वहां से कम 10 से 12 पॉइंट की और गिरावट बनते हुए देखने मिल सकती है, क्योंकि जो हिसाब से सेटअप बन रहा है कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चलते हुए देखने मिल रहा है और ट्रेंड नेगेटिव जो बनी हुई है वो कंटिन्यूटी मुझे लग रहा है रहनी चाहिए अपसाइड में। जब तक ये काउंटर 40 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है तब तक कोई मेजर स्टेबिलिटी या कोई पॉजिटिव फैक्टर हमें ये काउंटर में देखने नहीं मिलेगा। सो मैं कहूंगा यहाँ से लॉस बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अमाउंट भी जितना दिख रहा है अभी उससे भी हमें और यहाँ से रकम कम होती हुई देखने मिलेगी। यहाँ पर वीकनेस और गहरा सकती है, सतर्कता बरतनी होगी थोड़ी सी यहाँ पर। और काफ़ी इरोजन आपके पैसे का यहाँ पे होता हुआ हम देख रहे हैं डेफिनेटली। लेकिन चलिए न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर फोकस करते हैं और भी यहाँ पर कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर रणनीति अपनाई जा सकती है खबरों के लिहाज से। आईजीएल आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे सबसे पहले, और अमित आप भी आईजीएल का चार्ट ज़रा खोलिएगा। अपग्रेड किया है देखिए यहाँ पर नोमुरा ने, और ख़रीदारी की रेटिंग यहाँ पर जो है रखी है, और जो लक्ष्य इनकी तरफ से बढ़ाया गया है वो लगभग 230 का है। 194 के लेवल्स फिलहाल हमें देखने को मिल रहे हैं। मजबूती यहाँ पर 6% तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर न्यूट्रल से बाय पर एक रेटिंग आती हुई हमें दिखाई दे रही है, और 215 से 230 रुपए जो है यहाँ पर अब टारगेट रिवाइज किया गया है नोमुरा की तरफ से आईजीएल पर। अमित, आप इत्तेफाक रखते हैं इस अपग्रेडेशन से कि आपको लगता है कि 230 या उसके पार तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं? लेवल तो थोड़े लंबे, क्योंकि जो हिसाब से हम देखें यहाँ से तो नियर टर्म रेजिस्टेंस बहुत सारे काउंटर में आते हुए देखने मिले। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम देखें तो काउंटर फेवरेबल है लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। इंट्राडे फ्रंट पे हम देखें तो 192 का पहला टारगेट आ रहा था, उसके ऊपर एक काउंटर ने हमने देखा तो अच्छे खासा निकलते हुए देखने मिल रहा है। सो अभी करंटली अगर कोई भी डीप आ रहा है 190 से 188 के रेंज में, तो टाइम पे मैं कहूँगा लॉन्ग की पोजीशन ऐड करनी चाहिए। 183 एक मेजर सपोर्ट प्ले करते हुए काउंटर में देखने मिल रहा है। और अपसाइड में हम देखें यहाँ से तो पहला लेवल जो इनिशिएट होते हुए देखने मिल रहा है 210 का है। 210 के ऊपर के काउंटर क्लोजिंग दे देते हैं तो जो मेजर एवरेजेस है उसका भी क्लियरेंस हमें मिल जाएगा, वहां से 230 का लेवल अप्रोच हो सकते हैं। बट 205 से 210 के बीच में एक काउंटर बहुत स्ट्रगल कर सकता है, वहां पे सप्लाई भी बहुत हमें देखने मिल सकती है। 205 से 210 का एक ऐसा लेवल जहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है काउंटर, लेकिन अगर उसके पार चला गया तो 230 तक के लेवल्स यहां पर ज़रूर आते हुए देखने को मिल सकते हैं आईजीएल पर। ये राय आती हुई अमित की। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अमित अगला स्टॉक है न्यूज़ मेकर का एक्सो नोबेल, ये स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सौदा हुआ है। 48.8 लाख शेयरों का सौदा हुआ है, और अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 10.7% हिस्सेदारी का सौदा होता हुआ जो खबर आई है। गोता लगा रहा है काउंटर डेफिनेटली यहाँ पर लगभग 13.5% आसपास का 3158 हम देख रहे हैं कि फिलहाल टूटता हुआ। और ये कमज़ोरी कितनी गहराई की, अमित आप इसका एनालिसिस ज़रा अगर टेक्निकली हमको करके बताएं तो कितना आपको लगता है कि मोमेंटम डीपन हो सकता है? क्या यहाँ पर हम 3100 या उसके नीचे भी काउंटर जाता है तो क्या वहाँ तक हमें रुकना चाहिए अगर कोई बाइंग पोजीशन में है, या अगर किसी को इनिशिएट करना हो तो फिलहाल दूर रहें? वही सब बेस बनते हुए देखने मिल रहे हैं 3000 के लेवल के आसपास, 3100 के आसपास। करंटली हम देखें तो काउंटर में जो हिसाब से गिरावट आज के दिन आते हुए देखने मिल रही है, उसके बाद हमने देखा तो पूरे दिन काउंटर एक स्ट्रगल के साथ चलते हुए देखने मिल रहा है। कोई साइंस यहाँ से दिखा नहीं रहा है रिवर्सल्स के लिए। डाउन साइड में जो हिसाब से मेजर सपोर्ट या लॉन्ग टर्म सपोर्ट बना हुआ है वो 3070 का। 3070 एक मेजर सपोर्ट प्ले करेगा यहाँ से। सो जिनका भी व्यू यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट की है
तो 3070 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कीजिए। अगर वो लेवल का ब्रेकडाउन आ रहा है क्लोजिंग बेसिस पे तो 2750 का भी लेवल हमें देखने मिल सकता है। सो करंटली जिनके पास लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो लोग होल्ड कीजिए, बट जिनके पास शॉर्ट टर्म के हिसाब से उनके लिए मैं कहूँगा पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। राइट, तो चलिए 3000 तक के लेवल्स तो डेफिनेटली यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं। अगर कमजोरी गहराती है तो ये बात हुई है एक्सो नोबेल की। लेकिन अमित, आप हमारे साथ बने रहें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार अमित गुप्तानी के साथ न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर चर्चा अभी भी बाकी है। मुनाफे के ऑप्शन पर एक एक्सपर्ट को भी जोड़ना है, उनसे भी आज की रणनीति लेनी है, तो काफ़ी एक्शन है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। बार फिर से स्टॉक फटाफट की ओर रुख करते हैं और न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। अमित गुप्तानी हमारे आज के मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ। अमित, चलिए हिंदुस्तान जिंक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस स्टॉक पर फोकस करेंगे क्योंकि चांदी हम देख रहे हैं रिकॉर्ड पर जाती हुई 2,06,000 की कीमतें हमें फिलहाल आती हुई देखने को मिली है। 8,000 से ज़्यादा की यहाँ पर मजबूती है। एक महीने में 28% का उछाल, 3 महीने में लगभग 56% तक की जोरदार यहाँ पर तेज़ी चांदी में देखने को मिली है। बीच में इक्का दुक्का सेशन यहाँ पर मुनाफा वसूली के, लेकिन हम देख रहे हैं पहली बार अब 2,06,000 के करीब चांदी पहुँचती हुई और स्टॉक पर रिएक्शन लगभग 2% ऊपर हम देख रहे हैं 577.85 के लेवल्स पर। हमें टेक्निकली चार्ट्स पर कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड जो कि आप रेकमेंड करना चाहेंगे? ऑलरेडी हम देखें जो हेल्दी मूव काउंटर में आ चुका है। अभी करंटली जो हिसाब से हम देखें अपसाइड में तो सेटअप तो अच्छा खासा बना हुआ है, बट थोड़ा बहुत डिप आ जाए तो मैं कहूँगा रिस्की और फेवरेबल जोन में आते हुए देखने मिलेगा। जो हिसाब से हम देखें तो 580 का एक ब्रेकआउट मेजर है जिसके ऊपर क्लोजिंग बहुत ही जरूरी है। कोई भी डिप अगर 565 से 60 की रेंज में आ रही है तो मैं कहूँगा डेफिनेटली पोजीशन ऐड करनी चाहिए। ये लेवल पे जिसके पास लॉन्ग की पोजीशन है 560-65 के स्टॉप लॉस होल्ड रखिए। वो लेवल के आसपास जैसे आ रही है वहाँ पर अगर रेट होल्ड कर लेते हैं तो वहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें काउंटर में वापस मिलेगा। और उसके पहले अगर काउंटर 580 के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं तो वहां से काउंटर अपसाइड में 650 के लेवल तक भी स्ट्रेच हो सकता है। ये तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक तेज़ी का मोमेंटम 560-565 तक के स्टॉप लॉस अगर आप बाइंग साइड पर है तो बने रहने की सलाह दी जा रही है। श्रीराम फाइनेंस चार्ट्स पर देख लेते हैं एक बार अमित। लगभग फिलहाल 1.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। दरअसल खबर के लिहाज से बोर्ड 19 दिसंबर को फंड जुटाने पर विचार भी करेगा और इतना ही नहीं, यहाँ पर जापान की यहाँ पर MUFG के साथ एडवांस स्टॉक्स भी चल रही है। लगभग 19.9% श्रीराम फाइनेंस में स्टेक लेने को लेकर 860 के लेवल्स है फिलहाल। क्या कहेंगे, क्या रणनीति अमित? सेटअप अच्छा बना हुआ है। मैं कहूँगा यहाँ से जो हिसाब से मंथली और वीकली पोजीशन बनते हुए देखने मिल रही है वो हिसाब से लग रहा है कि काउंटर में स्ट्रेंथ है। यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सके। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनते हुए देखने मिले 875 का है। 875 के ऊपर एक काउंटर जैसे ही क्लोजिंग देगा तो वहाँ से मिनिमम 100 पॉइंट की दूसरी तेजी में देखने मिल सकती है। 875 के ऊपर जैसे काउंटर क्लोजिंग देगा तो वीकली चार्ट के हिसाब से एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन की भी ब्रेकआउट की कंफर्मेशन आते हुए देखने मिलेगी। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ स्टॉक फटाफट को भी हम यहीं समेटते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आपका समय दिया और दर्शकों को मार्गदर्शन दिया तमाम न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर आज। धन्यवाद। और स्टॉक फटाफट को यहीं रोकेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार कॉर्पोरेट कनेक्शन बने रहें।